भिवाड़ी के हिल वेव गार्डन रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी इन दिनों में घमासान मचा हुआ है। सोसाइटी के रेजिडेंस और समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ है कानून और दूसरी तरफ लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले रेजिडेंस, जो कि दूसरी तरफ समिति के तनाशाही रहने वाले अध्यक्ष राकेश शर्मा, जिन्हें पर मानहानि का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। क्या है विवाद की जड़? 9 नवंबर को घोषित चुनाव, जिसे रेजिडेंस गैर कानूनी बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के सदस्य ने खुलासा किया है कि RAWA का रेजिडेंस और 2023 का कार्यकारिणी नवीकरण अभी तक सहकारिता विभाग के हड़ताल तिजारा में नहीं हुआ है। ऐसे में वर्तमान समिति को कानूनी रूप से चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है। रेजिडेंस का आरोप है कि राकेश शर्मा ने सिर्फ अपने पक्ष में करीब 500 वोट बनाए हैं, जबकि सोसाइटी में कुल 2200 फ्लैट है। बाकी निवासियों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि वे चुनाव प्रतिक्रिया से दूर रहें। महिलाओं ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें समिति से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये सवाल है कि क्या प्रशासन 9 नवंबर को इन असंवैधानिक चुनाव को रोककर लोकतंत्र की रक्षा कर पाएगा या फिर तानाशाही का राज जारी रहेगा। रेजिडेंस और उप रजिस्ट्रार सोसाइटी के हड़ताल में जिला प्रशासन के चुनाव स्थगित करने तथा समाधान निकालने की लिखित मांग की है और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि ये चुनाव ठीक ढंग से कराया जाए। और इसका बता दें कि महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि जब अगर हम शिकायत करने जाते हैं तो वहाँ की जो पुलिस है वो भी ठीक ढंग से हमारा साथ बर्ताव नहीं करता है। तो अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं ललित मित्तल इस सोसाइटी में 15 साल से रह रहा हूँ। इस सोसाइटी का नाम है हिल व्यू गार्डन, त्रिहान, थड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी। और ये मैटर है कि यहाँ जो हमारे बाईलॉज वगैरह हैं, बाईलॉज हैं राजस्थान सरकार के, जो 2020 से लागू होने थे, वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। अभी इन्होंने जो बाईलॉज अगर हमने इनसे मांगे तो ये बाईलॉज हमें नहीं दे रहे सोसाइटी के, और अपने तरीके से, अपने मनमाने तरीके से ये चुनाव करा रहे हैं। ये चुनाव हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है किसी भी कंडीशन पे। ये लोग कह रहे हैं कि हम 21 लोगों के ग्रुप के चुनाव कराएंगे, 21 लोगों की कार्यकारिणी बनाएगी। कहीं भी 21 लोगों की कार्यकारिणी नहीं है। बाईलॉज के हिसाब से केवल 4 पदों पे चुनाव होते हैं। उसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी के। इसके अलावा ये लोग 21 लोगों की चुनाव क्यों करा रहे हैं, ये हमें समझ से परे है। उसके बाद इनका ये है कि हम जो है एक ही जगह ग्रुप चुनाव कराएंगे, या तो हमारा ग्रुप ए में एक जगह स्टाम्प लगेगी या ग्रुप बी में भी एक जगह स्टाम्प लगेगी। जो जीत गया वो सारी कार्यकारिणी उसकी मानी जाएगी। जो गलत है, जो लोकतंत्र के लिए हत्या है। कहीं भी ऐसे चुनाव नहीं होते कि ऐसे तो फिर कहीं भी कुछ भी करा लो आदमी। तो इसकी है हमने कंटिन्यूस इसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है। हम रजिस्ट्रार ऑफिस खैरथल में शिकायत करके आए, हमने बीड़ा में शिकायत करी है इसकी, और हमने इसका इनको मेल भी किए हैं कंटिन्यूस। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन सबको हमने मेल किया है कंटिन्यूस 4 तारीख से कि हमें जो भी मीटिंग हो रही है यहाँ की उसकी MOM दिया जाए। हमें आज तक ना तो इनकी बायलॉज इन्होंने प्रोवाइड कराए, ना इन्होंने आज तक हमें वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराई है, कंटिन्यूस मांगने के बावजूद भी। 12 तारीख को इन्होंने एक मीटिंग करी थी, उसके अंदर ये कहते हैं कि भाई हमने कहा बायलॉज के हिसाब से चुनाव होगा। बायलॉज की प्रति मैं आपके सामने रखता हूँ, ये प्रति है राजस्थान सरकार की, ये इसके हिसाब से इनको बनाने चाहिए थे। इन्होंने बहुत मांगने के बाद एक हमें क्या दी जो बिल्कुल नलिफाई हो चुकी है। ये इन्होंने हमें एक प्रति दी है, ये वाली, ये 2012 में बायलॉज बना था जो अब नहीं चलता है। इसके अलावा जो इनकी इन्होंने हमें बॉडी दी है, जो 2023 के चुनाव में बॉडी बनी थी, इस बॉडी को आज तक इन्होंने रजिस्टर्ड भी नहीं कराया। ये बॉडी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये लोग इलीगल हैं, ये चुनाव करा ही नहीं सकते और इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जो प्रेजेंट हमारी RAWA है, इसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। इनको कोई राइट नहीं है इसका चुनाव कराने का। प्रशासन को अभी हमने शिकायत दी है। अभी बीच में छुट्टी आने के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं अभी, लेकिन अब छुट्टियों के बाद हम लोग इसको करेंगे। और हमारा कंटिन्यूस, हमने वकील साहब से ही बात की है, उनके थ्रू नोटिस जो उनके प्रेसिडेंट है और RAWA के मेंबर हैं, उनके पास आ चुके हैं, सारी नोटिस आ चुके हैं। हमने उनको सबको लिखित में दिया हुआ है, इनको मेल में किया हुआ है। सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि ये चुनाव, ये कार्यकारिणी जो बनी हुई है समय, इनको सबको इलीगल है, ये इनको हटाया जाए और बीड़ा अपने तत्वावधान में चुनाव कराए। उसके बाद इनको हटाने के बाद में इनकी जांच की जाए कि इन्होंने इलीगल रूप से क्यों काबिज रहे इतने साल से सोसाइटी पर, और अभी तक इन्होंने डेवलप क्यों नहीं करा, अप्रूव क्यों नहीं कराई।
मैं बताता हूँ सर आपको, मेरा नाम जितेंद्र तंवर है। मैं 2012 से इस सोसाइटी में रह रहा हूँ और जो पहली RW बनाई थी वो हमने ही बनाई थी। मैं उसका मेंबर था। ये संविधान भी हमने बनाया था। पहली RW में ट्रेजरर था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बंदे आए, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भाईचारा था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बंदे आए जिन्होंने पूरी सोसाइटी को 2 भागों में बांट दिया। उनका एक ही मकसद था कि फूट डालो और राज करो। हमने हर तरह से किया कि भाईचारा बना रहे, लेकिन इनका मकसद भाईचारा नहीं है। अगर ये कहते हैं कि समाज सेवा है, लेकिन समाज सेवा में पिछले 8 साल से ये लगे हुए हैं। अरे 8 साल से क्यों, किसी और को भी मौका दे दो जो समाज सेवा करना चाहता है, ठीक है वो आप भी करो। लेकिन जब हमारी 22 तारीख की मीटिंग हुई, हमने उसमें सर 4 चीज़ें रखी थी कि आप इलेक्शन करवा रहे हो, तो इसमें कुछ भाई ऐसे रह गए, 50 से 100 आदमी ऐसे रह गए जो मेंबर बनना चाहते हैं, तो उनको एक शनिवार रविवार का टाइम दे दो, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा कि वोटर लिस्ट दे दो, इनके पास वोटर लिस्ट है, ये घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन हमारी टीम को इन्होंने आज तक वोटर लिस्ट नहीं दी। ये कह रहे हैं जी 1 तारीख को वोटर लिस्ट देंगे और 9 तारीख को इलेक्शन है। बताओ 8 दिन में आदमी कैसे इलेक्शन वो कर सकता है। हमने कहा कि भाई थोड़ा सा टाइम और दे दो हमारे को इलेक्शन, ताकि हमारे को सबको टाइम मिल जाए। बोला नहीं, जो हम कहेंगे वही है। हमने कहा जी वोट, वो कह रहे जी कोई भी वोट डाल सकता है। हमने कहा जी संविधान के हिसाब से चलो, पति डाल सकता है, पत्नी डाल सकती है, और जो प्रोक्सी है वो डाल सकता है। प्रोक्सी का इनका कोई नियम नहीं है। प्रोक्सी का नियम होता है कि चुनाव अधिकारी के पास प्रोक्सी आनी चाहिए 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले। इनका कोई नियम नहीं है। सोसाइटी का कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा? सर हम कह रहे हैं कि हमें बाईलॉज दे दो। बहुत कम से कम 10 मेल किए हैं, 10 बार फ़ोन भी किए हैं, ये हमारे को बाईलॉज नहीं दे रहे, क्योंकि इनके पास नया बाईलॉज है ही नहीं। ये पुराने पे चल रहे हैं, इनको अधिकार ही नहीं है चुनाव कराने का। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वो है कि हम प्रशासन के पास जाए कि भाई हमारी मदद करो, क्योंकि ये कहते हैं कि जो तुम्हें करना वो कर लो, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। तो डराया धमकाया जा रहा है सोसाइटी के लोग? सर हमें बोलने नहीं दिया जाता। मीटिंग में हम बोलते हैं तो कहते हैं कि जो करना वो कर लो, और फिर उनके 8-10 आदमी आके ताली बजा देते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बात नहीं सुनी जाती मीटिंग में। हर तरह से हमारा बाइकआउट किया जाता है। उन्होंने किसी पर्सनल आदमी को, सोसाइटी के आदमी को तंग किया कभी? सर बाइंसरों को नहीं, लेकिन जैसे मैं इनके अगेंस्ट में बोलता हूँ तो मैंने कानून के, हमारी GST का इशू था, मैंने 2 महीने की GST जमा नहीं करी, मेरी बिजली काट दी। किसी का बिजली काट देते, किसी का पानी काट देते, उस तरह से परेशान करते हैं। बच्चे अंधेरे में खाना बनाते हैं, तो आदमी करे क्या? बच्चों को छोड़ के हम बाहर रहते हैं तो पीछे बच्चे कैसे रहेंगे? मजदूरी भरना पड़ता है। हर तरह से ये कुछ ना कुछ करके और आदमी को परेशान करके करते हैं कि सरेंडर कर दे किसी भी तरह से। किसी आदमी ने रिपोर्ट किया कि हमारी बिजली ऐसे काटी? सर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया था, मेरी 3 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, 4थी बार भी किया, उसका कोई जवाब नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट के अलावा मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बेटे की वाइफ ने सुबह अंधेरे में खाना बनाया 15 दिन, फिर मेरे को उड़ीसा जाना पड़ गया, मजबूरी मेरे को भरना पड़ा, मैं क्या करूँ? 9 नवंबर हम सर ये चुनाव का अधिकार है ही नहीं इनके पास, क्योंकि एक समाज सेवा होती है RW, कोई इसमें लाभ नहीं होता। तो जो जनमत हो सभी का लेके करो, क्योंकि अगर वोट बनाना चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, तो इनको परेशानी क्या है? जोड़ो लोगों को, जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा इलेक्शन होगा, उतने अच्छे लोग इनसे जुड़े वो करेंगे। लेकिन ये किसी को टाइम नहीं देना चाहते। इन्होंने 5 चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए, 5 इनके आदमी है। हमने एक कंडीशन रखी, सर हमारे 2 आदमी ले लो। बोले नहीं, वो 5 ही रहेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, जो तुम्हें करना कर लो। वंदना है, वंदना पांडे। मैं HH24 में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड है KK पांडे। किसी को बचाने के चक्कर में लफड़ा हुआ, उन लोगों ने फ़ोन चोरी किया, मांगने गए तो उन्होंने बदतमीजी से बात की, हमारी वीडियो बनाई। रही बात आपने पूछा थाने की, थाने पे हम गए थे, संजय यादव करके आए थे, जो उन्होंने ज़बरदस्ती वो फ़ोन दिला दिया। मैंने कहा वो वीडियो डिलीट करो, उन्होंने किया नहीं। फिर बाद में ये लोग जब ड्यूटी चले जाते हैं परेशान करते हैं, कभी नीचे पीछे से घुस के किचन में पाइप में बोरी ठूस देते हैं, कभी कुछ करते हैं। जब मेंटेनेंस के बच्चों को, बंदे को मैं बोलती हूँ कि आके आप मतलब देख लो, पैसे ले लेना, तो बोलते हैं कि जो उनका काम करने जाएगा उनको गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रशासन का सहयोग आपको नहीं है? नहीं है। हम गए थे, मैडम जब थी वहाँ पे, उनके पास भी गए, वहाँ महिला थाने गए तो वो संजय ने बोला कि आप महिला थाने जाओ। महिला थाने गए, उन्होंने बोला PSP ऑफिस जाओ, वहाँ भी गए। महिला थाने का नंबर हमें दे सकता है कोई बंदा इधर से? अभी बकायदे हुई, उन्हें बैठाया भी था 2-3 घंटे, बोला ठीक है हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ। करते हो तो ठीक है करो भाई, लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं आप उसका बेनिफिट तो दो।
मुझे बस अगर जो परेशान है तो यहाँ से वो छोड़ ही देना। बहुत ही ज्यादा परेशान हो, हैरान हो। एक जब से मतलब चुनाव हुआ उसके बाद से हर दिन मोबाइल जला के बनाया। मेरे हस्बैंड बोलते थे किसी को पता चलेगा बेइज्जती होगी, उनको तंग कर लेने दो। हम लोगों ने कितनी तकलीफ चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है। उन्होंने गिन गिन के पैसे लिए एक एक चीज के लिए, गलत पार्किंग के लिए। रजिस्ट्री के हिसाब से हमारी पार्किंग भी सामने है, पर उन्होंने गलत करके और उसके भी पैसे लिए हैं। फिर भी हमारी बेइज्जती हर बार आके डराके से सामने से जाएगा, ऐसे थूक मार के जाएगा। क्या मतलब बनता है? सबका बीजेपी की सरकार है यहाँ राजस्थान में भी। यहाँ भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है। बाबा तो बस उन लोगों की सुनते हैं, वो लोग ऑफिस पे जाकर बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाते हैं। बाबा तो उन्हीं के हो गए। बाबा को तो बेटी पढ़ाओ बहुत नारा ही रह गया सर, कुछ नहीं है, ये नारा ही है बस।